हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आरएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने चैप्टर 2 फिनिश कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, यानी चैप्टर नंबर 3 आव्यूह। यानी कि आव्यूह को यानी कि इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स, MATRIX मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स आव्यूह होता क्या है? तो देखिए आव्यूह की डेफिनेशन देखते हैं हम। आव्यूह यानी मैट्रिक्स, इसकी परिभाषा है mn संख्याओं के एक निकाय, यानी सिस्टम को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m गुणा n क्रम का या कोटि का आव्यूह या m गुणा n आव्यूह कहते हैं। मतलब इसका ये है mn संख्याओं के एक निकाय को m पंक्तियाँ, a पंक्ति बोली जाएंगी, ठीक है, तथा n स्तंभ, ये स्तंभ बोले जाएंगे। आयताकार सारणी यानी आयत बना होगा, ये देखो आपका रेक्टेंगल बना है, आयताकार बना हुआ है, सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m गुणा n क्रम कोटि यानी ऑर्डर का आव्यूह कहते हैं। तो देखिए ये आपकी पंक्ति होती है, इसे कॉलम बोलते हैं। ये जो होती है क्षैतिज रेखा, ये आपकी पंक्ति कहलाती है, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, इसे रो बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पंक्ति होती है इंग्लिश में, वो हिंदी में, और इंग्लिश में रो, और ये होता है स्तंभ, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं है, ठीक। अब ये अवयव होते हैं इसमें A11, A12, इसका 1 का मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा, A2 का, A3 हो सकता है, A4 यानी n तक, ठीक, कितनी भी हो सकती हैं। अब A21 का मतलब क्या होगा? दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ऐसे डॉट डॉट nवीं पंक्ति n कॉलम, ठीक, दूसरी पंक्ति का nवां कॉलम, ऐसे ही अनंत यानी कि n तक चलेगी, ठीक है। अब मान लिया आपका इस तरह का हो सकता है 2 3 1 3 - 2 7, ये 1 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह। कैसे 2 गुणा 3 कैसे कर दिया? ये जो m है, m पहले लिखा जाता है, और ये 1 2 3 ये n होता है, मतलब m पंक्तियाँ और n स्तंभ, ठीक है। इसे आप आव्यूह क्या क्रम इसका आयत पूछा जाएगा तो 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, और भी परिभाषा है इसकी ढेर सारी, देखें परिभाषा है आगे, आव्यूह का क्रम या कोटि। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, देखो आव्यूह का क्रम या कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें पहली वाली जो एक्सरसाइज है उसमें ये आएगा कि ये कौन से क्रम का आव्यूह है या कोटि। यदि आव्यूह में m पंक्तियाँ तथा n स्तंभ हैं तो उसे m गुणा n क्रम का आव्यूह कहते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। या ये बोल दो आव्यूह के अंदर पंक्तियाँ तथा स्तंभों की संख्या बराबर होना आवश्यक नहीं है, यानी मतलब ये नहीं है कि यहाँ 10 हैं पंक्तियाँ तो 10 ही कॉलम हो, कितने भी हो सकते, कितनी भी पंक्तियाँ कितने भी कॉलम। जैसे इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं? 1 2, स्तंभ कितने? 1 2 3, ठीक है। और इसमें केवल आपकी 1 2 3 पंक्तियाँ, एक स्तंभ है, ठीक। तो देखो ये तो m गुणा n का हो गया, क्यों हो गया? m आपकी पंक्तियाँ हैं, देखो 1 1 1 2 डॉट डॉट m, और n कॉलम है 1 2 डॉट डॉट n, तो m गुणा n। और ये क्या होगा? 1 2 2 गुणा 3, क्योंकि 2 पंक्तियाँ हैं और 3 कॉलम, ठीक। अब इसका क्या होगा? पंक्तियाँ कितनी हैं? 3, कॉलम कितने हैं बेटा? 1। तो ये लिखा देखो m गुणा n 2 गुणा 3 3 गुणा 1 क्रम के आव्यूह हैं, ठीक। आव्यूह के तत्व किसे कहते हैं? नेक्स्ट हेडिंग है आव्यूह के तत्व। A11 A12 Amn को आव्यूह का तत्व कहते हैं, यानी इसके अंदर जो अवयव होते हैं ये सभी अवयव तत्व कहलाते हैं, ठीक है। ये सभी अवयव आपके तत्व कहलाएं। कोई पूछता है इसमें तत्व कितने हैं तो इनको गिन लीजिए, या जितनी पंक्तियाँ कॉलम का गुणा करो तब भी हो जाएगा। जैसे इसमें पूछता है इसमें अवयव कितने हैं तो 3 दूनी 6, गिन लो, वैसे भी, ठीक। अब आव्यूह का निरूपण, आव्यूह को प्राय
यानी अब रावी को निरूपण कैसे करते हैं। आवी को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल या ABC कैपिटल होना चाहिए, तथा उनके तत्वों को उनके संगत छोटे अक्षरों से जो अंदर लिखे जाएंगे वो स्मॉल में होंगे, आगे ये लिखा जाएगा वो कैपिटल में होगा। साथ निम्नांकित किसी भी प्रकार से कोष्ठक में लिखकर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, कोष्ठक ऐसा होना चाहिए या होना चाहिए। ठीक, और ऐसा बनाओगे तो दो समांतर रेखाएं होनी चाहिए, एक बनाओगे तो डिटर्मिनेट हो जाएगा, दो समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। और ये आप ऐसा कोष्ठक बना सकते हैं या छोटा कोष्ठक या ऐसे, एक बनाओगे तो डिटर्मिनेट कहलाएगा, दो रेखाएं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। आगे ये परिभाषा वैसे आपकी सभी बुक में लिखी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, प्रकार क्या होते हैं। देखो, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, अब आव्यूह के प्रकार नंबर 1 क्षैतिज आव्यूह यानी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो तो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे 4 6 2 5 3 1 यानी क्षैतिज, ये लिख रहा है। देखो, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियाँ कितनी है, संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो। पंक्तियों की संख्या कितनी है बेटा इसमें, 2, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, तो ये कम है ना, इसीलिए ये आपका कैसा है, क्षैतिज आव्यूह, लेटा हुआ आव्यूह है। ठीक है, अब ऊर्ध्वाधर का मतलब होगा, उल्टा कर दीजिए, ऊर्ध्वाधर वेक्टर्स, वो सॉरी वर्टिकल मैट्रिक्स, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। देखो, अब 1 2 3 4 आपकी 4 पंक्तियां हो गई और स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3, वही लिखा है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है, पंक्तियों की संख्या 4 है, स्तंभ की संख्या 3 है, इसीलिए कैसा हो गया आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह क्या होता है, वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, जैसे 2 गुणा 2 1 1 2 1 2 2 गुणा 2, और इसका 1 2 3 3, और इसका 1 2 3 3 गुणा। ठीक है बच्चों, 2 गुणा 3 2, 3 गुणा 3 4 गुणा 4, ये आपका वर्ग आव्यूह कहलाएगा। पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, कुछ नहीं है। देखो, इस जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। मीन्स ऐसे ए बराबर कोई अवयव दे दिया, 1 2 3 1 2 3, ये थोड़ा ये कॉमा नहीं लगाएं, कॉमा की जरूरत नहीं है, 1 2 3, ये पंक्ति आव्यूह हो गया। स्तंभ आव्यूह, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, ए बराबर स्तंभ 1 2 3, ये स्तंभ आव्यूह हो गया। ये पंक्ति आव्यूह, ये स्तंभ आव्यूह। ठीक है, ये पंक्ति आव्यूह बोला जाएगा और ये स्तंभ। ठीक है बच्चों, ओके। आगे शून्य या रिक्त आव्यूह, जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो, जैसे 0 0 0 0, कोई भी हो सकता है, 3 बाई 3 का हो सकता है, प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे क्या है देखें, ये सब परिभाषा देख लेना, आपकी बुक में ही है, फिर भी मैं दोहरा दे रहा हूँ। आगे क्या लिखा है देखो, इकाई का तत्समक आव्यूह, इसको बहुत ही अच्छी तरह देखो, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस वर्ग आव्यूह के अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हों तथा से सभी तत्व शून्य हो तो उसे इकाई या तत्सम आव्यूह कहते हैं। मतलब मुख्य विकर्ण का मतलब ये जो विकर्ण है इसके सभी अवयव एक एक हों, ये सभी अवयव देखो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे हों, एक हों और बाद बाकी शून्य, उसे इकाई तत्समक कहते हैं। कि कंडीशन दे रहे हैं, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह का मतलब 3 बाई 3 का, 4 बाई 4 का या 2 बाई 2 का वर्ग आव्यूह होना चाहिए आपका। ठीक है, आगे मुख्य विकर्ण, प्रत्येक वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं जिनमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के नीचे सिरे को मुख्य विकर्ण कहते हैं। बाएं से दाएं, ये वाला आपका मुख्य विकर्ण कहलाएगा, मुख्य। ठीक है बच्चों, आगे विकर्ण आव्यूह, केवल विकर्ण आव्यूह क्या होता है, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हों उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ये विकर्ण आव्यूह है, ये एक एक हो जाएगा तो
इकाई तत्समक हो जाएगा, या 4 2 है, 5 है, कुछ भी है, यानी विकर्ण है तो विकर्ण अवयव कहलाएगा। ठीक है, ये है, इसके अवयव कुछ भी हो सकते हैं, ये सिर्फ 0 होंगे तो ये विकर्ण अवयव होगा। अदिशावयव, अदिशावयव का मतलब है जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर कौमा शेष तत्व शून्य, उसे अदिशावयव। बराबर का मतलब है जैसे मुख्य विकर्ण 3 3 3, के 4 4 4, 5 5 5 6 6, और कैसा होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए, जैसे 3 गुणा 3 का, ये 3 गुणा 3 का। ठीक है बच्चों, 3/3 का अदिशावयव कहलाता है। उप अवयव, उप अवयव क्या है, किसी दिए गए अवयव की कुछ पंक्तियां तथा स्तंभ को निकाल या छोड़ देने पर शेष बचे अवयव को दिए गए अवयव का उपावयव कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे। देखिए ये है आपका एग्जाम्पल एक। चलिए हम एक एग्जाम्पल अपने बुक से लिख वैसे कॉपी पर दिखा रहे हैं। जैसे कहीं ये लिखा हुआ है आपका, देखिए बच्चों, कहीं ऐसे लिखा हुआ है, इस कॉपी पे करके दिखा दे रहा हूँ। ये मत कहना कॉपी हमें दे देना ये, ठीक है। ए बराबर, कॉपी किसी को नहीं दूंगा मैं। ए बराबर कोई अभी लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये पूछा जाए कि इस वाले एक का उपावयव बताओ, एक का उप अवयव ए क्या हो जाएगा। देखो ए आपका A11 या कुछ भी कह सकते हैं, बी बराबर लिख दो, कोई दूसरा नाम दे दो ना, ये तो है ही इसमें। बी बराबर देखो ए का उपअवयव यानी इसका, तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो क्या बचा आपका 5 6 8 9। ठीक है बच्चों, एक का उपअवयव आप कहें इसका पूछिए, 5 का पूछता है तो 5 का उपअवयव क्या होगा लाला। देखो इसको बी दे दो, सीधे कुछ भी दे दीजिए। 5 का तो ये 5 है, इसके सामने वाली पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ बंद कर लें, क्या आएगा 1 3 7। क्लियर हो गया होगा ना। 5 का पूछा है तो ये स्तंभ और पंक्ति को बंद करेंगे, 1 3 7 9 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अरे सही है या नहीं है, सही है। 9 का पूछा है तो इसे बंद कर लें, 1 2 4। ठीक है, लिख दो 9 का उप अवयव क्या होगा बच्चों। देखो बी बराबर 9 का, तो ये पंक्ति स्तंभ बंद कर लो, इसे और इसे बंद कर लो, क्या बचा 1 2 4 5। ठीक है बच्चों, ये उपावयव हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, त्रिभुजावयव, उप त्रिभुजीय अवयव। त्रिभुज में भी उप त्रिभुजीय अवयव क्या मतलब है, किसी वर्ग अवयव जिसके तत्व जबकि तो उसे उप त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। मतलब इसका है कि जिसके तत्व Aij बराबर 0, यानी निचले वाले ये हैं वह आपके 0 हों, यानी मुख्य विकर्ण से ऊपर वाले अवयव हों, नीचे 0 हों, उसे आपको उप त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा ये है 3 गुणा 3 4 गुणा 4 क्रम के उप त्रिभुजीय अवयव, जिनको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य हों, उसे उप त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। नीचे की देखो, इसके नीचे 0 है, उप त्रिभुज। निम्न त्रिभुजीय उल्टा कर दीजिए, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हों, उसे उप त्रिभुजीय निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे दो अवयवों की समानता कैसे होती है। दो अवयव Aij, आई पंक्ति को दर्शाता है, J कॉलम को, ठीक है। B इतना, तभी समान कहे जाएंगे। कब कहे जाएंगे, दोनों अवयव एक ही क्रम के हों, यानी यहाँ पर 2 का है तो 2/2 का इधर होना चाहिए, अर्थात दोनों अवयवों में पंक्तियाँ एवं स्तंभों की संख्या कैसी होनी चाहिए बच्चों, समान होनी चाहिए। दोनों अवयव A एवं B के संगत तत्व बराबर हों, अर्थात Ij के प्रत्येक मान के लिए Aij भी हों। मतलब इधर जितने हैं, जैसे 2/2 का है तो इधर भी 2/2 का होना चाहिए। तो पहले को पहले से कर देंगे, दूसरे को दूसरे से कर देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक एग्जाम्पल दे दिया है इन्होंने, देखिए हम इस एग्जाम्पल को समझाते हैं। ऐसे लिखा हुआ है कहीं, देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो x + 1 5 4
और y-2 बराबर लिखा है इसने 3543 दिखाई दे रहा है ना। देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल है x + 1 और 5 4 y-2 3 5 4 3 एंड 43 मत पढ़ना, 35 अलग अलग अवयव हैं। तो क्या करेंगे, इसमें ये पूछा है ये अवयव इसके बराबर है तो x और y की वैल्यू निकालो। तो देखो x + 1 किसके बराबर है, x + 1 बराबर 3, x बराबर 3 - 1 x बराबर 2, ठीक है बच्चों। अब 5 तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो इसीलिए क्या हो जाएगा y-2 बराबर 3, y बराबर 3 + 2, y बराबर कितना हो गया बेटा 5, राइट। सिंपल है, y-2 बराबर 3, y बराबर 3 + 2 5। इट इज़ वेरी सिंपल। पक्का 100% समझ में आ गया होगा मेरे प्रिय छात्रों। तो देखते हैं अब हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल आपको सभी करने हैं, NCERT वाले भी हैं और बहुत से भी हैं, ठीक है, ये आपको सेम करने हैं। अब हम एक्सरसाइज 3A देखते हैं। देखो एक बार ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपके। चलो पहले पहला ही देख लो, देख लीजिए सभी। और किसी के पास बुक नहीं है तो ये सभी क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं आप, जल्दी करें। आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा कम से कम 5 तो हो ही जाए, और फिर कोई वो नहीं है, जितने समझ में आए उतने करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 3A एक्सरसाइज चलाते हैं। इसे मैंने यहाँ रख दिया है, अब इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बेटे। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, आज मैं कॉपी पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि क्लियर आए आपका, ठीक है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें समस्या आया कोई दिक्कत नहीं। कैसे बनाए हम वीडियो वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम आज एक्सरसाइज क्या करेंगे, देखो एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन लिखा है ए, एक आव्यूह दे दिया, ठीक है, आव्यूह दे दी, ए बराबर हमने मान लिया है। और टीचरों की तरह नहीं है हम, कुछ टीचर सॉल्यूशन से ही पढ़ाते हैं। हमने आपको किताब दिखा दी है और अब सामने तो है नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। 1 4 7 5 कुछ टीचर तो यानी कि अपना एडवर्टाइज कर रहे हैं, किताब दिखा के हम सॉल्यूशन से पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी से लेना देना नहीं, हम केवल अपना काम करेंगे, ठीक है। देखो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें ये पूछा, देखो आव्यूह लिखा है a बराबर 2 - 3 4 7 2 0 - 4 6 1 4 7 5, ये दिया है a बराबर, आव्यूह दे रहा है। अब बेटा इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कितनी, यानी पहला क्वेश्चन पूछा है कितनी पंक्तियां हैं। तो बहुत सी सिंपल है, कौन सा भैया बताएगा, बताएंगे बेटा, हाँ बताओ बताओ, वेरी गुड। ये कह रहे हैं पंक्तियां हैं 1 2 3, देखो 3 और 1 2 3 4, तो हमने पूछा ऐसे जो होगा वो पंक्तियां बोली जाएंगी 3, राइट। इसका आंसर 3। कितने स्तंभ हैं, बोलो बे, स्तंभ लिखने में कुछ गड़बड़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप सवाल कितने स्तंभ हैं, तो स्तंभ ये होते 1 2 3 4, वेरी गुड, ये जवाब आ रहे हैं बेटा। इसका क्रम कौन बताएगा, क्या है बताओ, कौन बताएगा, वेरी गुड, भैया कह रहे हैं ये क्रम लिखा तो है, इसे m गुणा n, इसे ही कहेंगे 3 गुणा 4, क्रम, यानी पंक्ति को पहले दर्शाते हैं, कॉलम को बाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं भैया लोगों के। इसमें कुल कितने तत्व हैं, वेरी गुड, तैयार हो गए, बोल नहीं पाया उससे पहले बोल रहे हैं, हम बताएंगे इसमें कुल कितने तत्व हैं। वेरी गुड, बताओ बेटा तत्व, अरे सिंपल, गिल्लो का चाहिए का वाला गिल लेगा, और नहीं तो 4 12, बताओ क्या था, 3 3 6 3 9 12 ही तो होंगे, अरे गुणा कर दो या कुछ भी कर दीजिए, सिंपल है। अब
कोई कह रहा है अब की पूछो, अब हम बताएं। कोई बात नहीं, हम आव्यू फिर लिख दे रहे हैं। आव्यू दे रहा है ए बराबर। ठीक है बच्चों, बड़ा ही आनंद आएगा, आराम से देखते रहो, किंतु वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, देखो यहाँ 19 है और यहाँ है 5। ठीक है, पास लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। -7 35 -2 5/2 और 12 √3 1 -5 17। ठीक है बच्चों, ये दे रहा है। अब इसने पूछा कि आव्यूह की कोटि क्या है, कोटि बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है, क्रम या कोटि हमने पहले ही बोल दिया था। क्रम या कोटि एक ही बात होती है। आव्यूह की कोटि क्या है बताइए, कोई बता रहा है? वेरी गुड, कोई भैया बता रहा था, जल्दी करो। कोटि, अरे भाई कोटि और क्रम 1 2 3 4 1 2 3 यानी 3 × 4 कोटि हो गई। 3 × 4 1 2 3 1 2 3 4। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अवयवों की संख्या, अभी कह रहे हैं हम बताएंगे अवयवों की संख्या। इसके लिए तैयार बैठे हैं। अवयवों की संख्या क्या होगी? 12। लो गुणा कर दो, बच्चा नर्सरी क्वेश्चन बना दिया है। अब देखो थर्ड में कुछ कह रहा है, अवयव A13 A13 का अवयव बताओ। 13, अब A13 का आया हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए A1 का मतलब पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम 1 2 3, बस 13। ये 13 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4, बस। अब आगे है 2 1 A21 दूसरी पंक्ति का पहला, तो 33 2 1। उसके बाद A33 तीसरी का तीसरा 1 2 3, बहुत अच्छे। कितना है बेटा? अरे -5। ठीक, नेक्स्ट है A24 तो देखो दूसरा, अब सीधा है, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ 12। आगे A23 लाला 23 5/2। कोई दिक्कत हुई इतने में? भैया किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। 101% ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों, हो गया है ना? क्लियर हो गया होगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं बेटा। अब इसने थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है पता है? यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? जैसे कुल अवयव हैं आपके, कुल अवयव बराबर 24, तो एक ही पंक्ति बन सकती है। क्रम क्या हो जाएगा इसका? यानी क्रम या कोटियां। क्रम देखो 1 × 24 भी हो सकता है, 2 × 12 भी हो सकता है, यानी 2 पंक्तियां 12 स्तंभ। ठीक, आगे क्या हो सकता है? 3 × 8 भी हो सकता है। ठीक, अरे हो सकता है ना लाला? 3 × 8, अब 8 हो गया, और 3 4 × 6 भी हो सकता है, 4 6 24। उल्टा कर दो इसे, 6 × 4 भी हो सकता है, 8 × 3 भी हो सकता है, 12 × 2 भी हो सकता है, और 24 × 1 भी हो सकता है। और भी बताएगा ये? और कोई बता रहा है कि और क्या हो सकता है? कोई हो शेर बताए जल्दी से, जल्दी किया करो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी करें, जल्दी। देखिए 24 से कम 24, 12 दूनी 24, 3 8 24, 6 चौक 24, 6 चौक 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 से कम 24। बहुत ही सिंपल है ये, राइट। अब आपको फोर्थ क्वेश्चन नहीं, इसी में ये है। अब इसी का सेकंड पार्ट है, कुल अवयव हैं कितने? 13। कुल अवयव बराबर 13। इसका क्रम क्या बनेगा बेटा? क्रम बताओ, सिंपल है। देखिए 1 × 13
13 गुणा 1, क्योंकि विषम संख्या है इसके 2 ही तो गुणन करने होंगे, 13 कम 13, 13 कम 13, राइट। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? अरे हो गया है कि नहीं हो गया है? चलिए 4th क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है? आज 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कल से आगे सॉल्व करें। 4th क्वेश्चन है, देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझिए। कुल ये उसी तरह का है, कुल अवयव बराबर 18, इसका क्रम पूछा है, बना दो जल्दी से, बैठे न रहें, जल्दी करिए, देखता हूँ कौन बनाता है। 1 सेकंड का समय है। 1 गुणा 18, ठीक है, 2 गुणा 9, 3 6 18, 2 ने 6 3 18, इसका अब क्या होगा? 6 गुणा 3, उल्टा कर दीजिए, 9 गुणा 2 और 18 गुणा 1, और कोई हो सकता है 18 गुणन करना, यही गुणन करना होंगे 18 के, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए 4 यानी 5 6 7 जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं, क्वेश्चन तो ज़्यादा है, 9 तक है, आगे क्वेश्चन कल सॉल्व कराते हैं, ठीक है बच्चों? ये डेफिनेशन पक्की तैयार कर लेना, क्योंकि जब तक हमारी ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों? वो किताब में लिखी हुई है, हम इस पर लिखते हैं तो टाइम लगता है, इसलिए मैंने इस पर लिखी नहीं है, किताब में लिखी हुई हैं, आप उन्हें याद कर लेना, ठीक है? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिर मिलेंगे, आप डेली के डेली ये वीडियो अवश्य देखते रहिए, और जो भैया नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है बच्चों? ओके।